सीएम के बयान के बाद महेश्वर सिंह ने सीएम पर बोला हमला, कहा वीरभद्र सिंह शायद वह दिन भूल गए जब वह अपने लिए पार्टी ढूंढ रहे थे। पीजी कॉलेज बिलासपुर में एबीवीपी द्वारा कक्षाओं का किया गया बहिष्कार। कॉलेज चौक से लेकर चेतना चौक तक निकाली रैली। पुलिस व प्रदेश सरकार के विरुद्ध की जोरदार नारेबाजी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा और प्रदेश सचिव आशीष शर्मा का बीजेपी पर पलटवार। कहा अनुराग अपने ही वादे पर नहीं उतरे खरे, 10 साल बाद टूटी बीजेपी नेताओं की नींद। और सोलन में रविवार को व्यापारी ने बाहरी राज्यों से गुंडे मंगवाकर मार पिटाई के जड़े थे आरोप। पुलिस के हाथ लगा मार पिटाई का वायरल वीडियो, छानबीन शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका HB 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं कुल्लू से। कुल्लू से बीजेपी विधायक महेश्वर सिंह ने कांग्रेस सरकार के साथ साथ सीएम वीरभद्र सिंह पर हमला बोला। विधायक महेश्वर सिंह ने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह के कुल्लू दौरे के दौरान जिस तरह से सरकारी कार्यक्रम में कांग्रेसीकरण किया गया, उसे प्रजातंत्र में सरकारी शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर अपने आप में एक रिकॉर्ड स्थापित किया है और सीएम के सभी कार्यक्रम अब तक फ्लॉप रहे। महेश्वर ने कहा कि ऐसे लोकार्पण का अर्थ क्या है। सब्जी मंडी का काम उस दिन से प्रारंभ होना चाहिए था, लेकिन पहले दिन तो सीएम ने लोकार्पण किया और दूसरे दिन पशु अर्पण हुआ। उस जगह पर अभी कुछ भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। कि आप एक सब्जी मंडी का उद्घाटन करते हैं, शिलान्यासों पर तो धूल जमती देखी जा सकती है क्योंकि विलंब से काम शुरू होते हैं, लेकिन लोकार्पण का अर्थ है कि उसी दिन से वो फंक्शनल हो जाएगी। पता नहीं ये लोकार्पण आपने सब्जी मंडी का किसको किया, ये लोकार्पण था या पशु अर्पण था? वहाँ खींची गई फोटो से साबित होता है कि पहले दिन मुख्यमंत्री जी लोकार्पण करते हैं और दूसरे दिन वहाँ आवारा पशु घूम रहे हैं। महेश्वर ने कहा कि वह कोई आया राम गया राम नहीं है, घर से निकला था और अब सब कुछ ठीक होने पर वापस लौटा हूं। महेश्वर सिंह ने सीएम के उन आरोपों का पलटवार किया जिसमें सीएम वीरभद्र सिंह ने कुल्लू दौरे के दौरान महेश्वर सिंह को आया राम गया राम की संज्ञा दी थी और कहा था कि महेश्वर सिंह कभी बीजेपी में होते हैं तो कभी हिलोपा और फिर कांग्रेस में उनके साथ होते हैं। इन तमाम आरोपों को लेकर महेश्वर सिंह ने सीएम वीरभद्र सिंह को खूब खरी खोटी सुनाई। महेश्वर सिंह ने कहा कि सीएम शायद वह दिन भूल गए हैं जब वे अपने लिए पार्टी ढूंढ रहे थे, जब कांग्रेस के अंदर उनकी एक भी नहीं चल रही थी, लेकिन वह तो फिर भी घर से निकले थे, अब पूरे सम्मान के साथ वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम अपने स्तर को इस तरह के ओछे बयान देकर गिरा रहे हैं। मैं ज्यादा क्या बोलूं, एक समय आया था मुख्यमंत्री जी भी पार्टी ढूंढ रहे थे कि कहाँ जाऊं, और इन्होंने हाईकमांड को ब्लैकमेल किया इसलिए रह गए। ये बात नहीं है। मैंने आया राम गया राम उसको कहते हैं जो पार्टी बदले। मैंने अपना घर छोड़ा था और किन्हीं कारणों से छोड़ा था। जब परिवार में बात हो गई तो लौट कर आ गया। इसको आया राम गया राम कहते हैं क्या? आया राम गया राम उसको कहते हैं कि जो बार बार पार्टी बदले। मैंने पार्टी नहीं बदली है, अपना घर बसाया था और उसको उसका विलय कर दिया वापस। जब घर वालों ने भी बुलाया तो हमारी बातें सारी अपने जो बातें थी वो समाप्त हो गई, इसलिए चलने की बात हो गई। शिमला के कोटखाई क्षेत्र में 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ रेप व हत्या के मामले में कार्यवाही करने में लेट लतीफी करने को लेकर पीजी कॉलेज बिलासपुर में एबीवीपी ने कक्षाओं का बहिष्कार किया। साथ ही कॉलेज चौक से लेकर चेतना चौक तक मार्केट से होते हुए रैली निकाली और कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप जड़े हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश में लड़कियों व महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। प्रदेश में लड़कियों व महिलाओं के साथ साथ छेड़खानी और रेप व हत्या की वारदातें बढ़ती ही जा रही है। शिमला के कोटखाई क्षेत्र में 10वीं कक्षा की छात्रा गुड़िया के साथ रेप व हत्या के मामले में कार्यवाही करने में लेट लतीफी की गई, जिसकी वजह से जनता को न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। आज बिलासपुर इकाई ने कोटखाई में 10वीं की छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसको लेकर आज शिक्षा बंद का ऐलान किया है और शहर में आक्रोश रैली निकाली। विद्यार्थी परिषद की मांग है कि जो प्रदेश सरकार का जो
सीएम है वो बहुत ही निठल्ला है और उसकी फेसबुक अकाउंट से जो जानकारी लोगों के बीच में शेयर की गई उस वजह से लोगों के बीच आंदोलन और भी उग्र हुआ और प्रदेश की जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन की मिली भगत इसमें लगती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर अच्छे से कार्रवाई करती तो सीबीआई में जाने की जरूरत ही ना पड़ती और ना ये लोगों का आंदोलन इतना उग्र होता। उन्होंने कहा कि पुलिस समय पर सही कार्यवाही करती तो शायद सीबीआई को आज मामला सौंपने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस मामले को लेकर छात्राओं ने सरकार से मांग की है कि इस मामले के दोषियों को शीघ्र फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए ताकि गुड़िया के परिजनों को न्याय मिल सके। जैसे जैसे 2017 विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे पार्टियां राज्य में सक्रिय होती जा रही हैं। वहीं अगर बात की जाए आरोप प्रत्यारोप की तो चुनाव से पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, फिर चाहे वह पार्टी के बड़े नेता हो या फिर छोटे नेता। कुछ ऐसा ही मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान भी देखने को मिला। चुनाव को नजदीक आते देख जहां पार्टियां एकजुट होने का दावा कर रही है, वहीं मंडी में कांग्रेस जिलाध्यक्ष और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव द्वारा आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वार्ता में जहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा ने रूठों को मनाने की बात कही, वहीं उन्होंने पथ यात्रा के बारे में भी अवगत करवाया। और सरकार की जो सामग्री है 4.5 सालों के उनके जो विकास कार्यों की जो सामग्री है उनको लोगों को बांटना और लोगों को समझाना, और ये जो हमारी पथ यात्रा होगी इसमें सारी जिला की सारी पंचायतों को कवर किया जाएगा और इसमें जिला कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी उस ब्लॉक से संबंधित होंगे और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की पूर्ण कार्यकारिणी और जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष होंगे और उनकी जो समस्त कार्यकारिणी होगी इस पथ यात्रा में शामिल होगी। और इसके अंतर्गत हम हर गांव को टच करेंगे और इसमें जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हमसे रूठा हुआ है या हमसे कुछ पूरी तरह से वो संगठन के कार्यक्रम में आ नहीं रहा है किसी कारणवश, उससे संपर्क किया जाएगा। उधर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव आश्रय ने बीजेपी के नेताओं द्वारा की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं की 10 साल बाद विकास कार्यों को लेकर नींद टूटी है, जो अपने आप में ही हास्यप्रद है। 5 वर्ष भाजपा की सरकार रही, इस विधानसभा क्षेत्र में 5 रुपए का भी काम कराने में कामयाब नहीं रहे और आज मंत्री महोदय ने 5 साल जो कांग्रेस पार्टी की सरकार का काम था उसके अंतर्गत करोड़ों की धनराशि इस विधानसभा क्षेत्र में खर्ची गई। मेरा निवेदन रहेगा भाजपा नेताओं से कि ऐसे उटपटांग का बयानबाजी करने से परहेज करें और तथ्य में जाके बात करें। मैं आंकड़ों में बात करना चाहूँगा, जब भी भाजपा के नेता कभी भी बुलाएंगे मैं खुली बहस के लिए वहाँ पे आने के लिए तैयार रहूँगा और आंकड़ों पे बात करूँगा, कितने करोड़ों की सड़कें बनी है, कितने करोड़ों की धनराशि यहाँ पे खर्च की गई। मंडी में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान आश्रय ने जहां बीजेपी पर कई आरोप चढ़े, वहीं आश्रय ने बीसीसीआई पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के उस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कहां गया वो वादा, क्यों अब तक स्टेडियम नहीं बन सका, जबकि सरकार ने 3 जगह स्टेडियम बनाने के लिए मंडी में जगह चयनित की है। हमारे जो सांसद महोदय हैं प्रेम कुमार धूमल जी के पुत्र हैं, वे मंडी आए थे और उन्होंने यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र में आके एक बात बोली थी कि मैं स्टेडियम का निर्माण करके दिखाऊंगा, धर्मशाला जैसा स्टेडियम यहाँ पे बनवा के दिखाऊंगा अगर मुझे विधायक 3 जगह उत्तरी संपत्ति जगह का प्रावधान करके देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 नहीं 2 नहीं 3 जगह चयन करके उनको बार बार संदेश भेजा कि वे अपनी टीम यहाँ भेजें और इसका चयन करें। तो भाजपा के नेता बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आश्रय यही नहीं थमे, उन्होंने सांसद अनुराग ठाकुर पर आरोप जड़ते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव को लेकर जो टिप्पणी की थी कि बीजेपी को 60 सीटें और कांग्रेस को 8 सीटें मिलेगी, वह ख्वाहिश उनकी कैसे पूरी होगी। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। और उन्होंने बोला कि कांग्रेस 60 और भाजपा 8। मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी जो दिली ख्वाहिश थी सांसद महोदय की, वो इस बार हम विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें ज़रूर पूरी करेंगे और वो बेचारे घबराहट में जो विकास कार्य काम कांग्रेस पार्टी के तहत हमारे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के छत्र छाव में जो इस प्रदेश में अच्छा कार्य हुआ है, विकास कार्य काम हुआ है, उसके बौखलाहट में भाजपा के नेताओं की नींद हराम हो चुकी है।
सोलन के मारोड पर रविवार को व्यापारियों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई की, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस दौरान लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे किसी ने मोबाइल से पूरी घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया और शहर में वायरल हो रही है वो तस्वीरें और पुलिस तक अब आ पहुंची है। लेकिन वायरल वीडियो दिखाने से पहले हम आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला और किसने क्या आरोप जड़े थे। दरअसल रविवार को सोलन शहर के एक व्यापारी ने एक अन्य व्यापारी पर बाहरी राज्यों से गुंडे मंगवाकर मारपीट का आरोप जड़े थे। व्यापारी हर्ष सहगल ने कहा कि शहर के एक व्यापारी ने कुछ अवैध निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए बाहरी राज्यों से 6 गुंडे मंगवाए ताकि अवैध निर्माण कार्य में कोई रुकावट ना पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि जब इस बारे में उन्हें रोका गया तो उनके गुंडों ने उनके भाई के साथ मारपीट की, जो कि इस समय अस्पताल में भर्ती है। आपको सुनाते हैं पहले हर्ष सहगल का वो बयान। मैं आज अपने शोरूम पे आया तो मैंने देखा पीछे जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही थी, पीछे ट्रस डल रही थी, उसको मैंने देख के मैंने अपने ब्रदर अजय सहगल को फ़ोन किया कि ब्रदर, अजय को अल्टीमेटम दिया कि पीछे इनलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है और आप आओ। मेरे ब्रदर उस टाइम मार्केट में थे मेरी भाभी के साथ, तो वो तुरंत मौके पे पहुंचे। वहाँ पर पहुंचने पर हमने जैसे ही वहाँ पर अपने शोरूम के लिए सीढ़ियाँ चढ़ी तो वहाँ पर महेंद्र कुमार वर्मा, हिमांशु वर्मा और 6 उनके बाउंसर, जिन्होंने ब्रदर के ऊपर अटैक कर दिया और उसके ऊपर पिस्तौल सीने पे रख दी और बोला कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन रुकवाने की कोशिश करी तो तुझे जान से मार देंगे, तेरी फैमिली को जान से मार देंगे। कि आज ये मेरे साथ हुआ है, ये गुंडे लेके मेरे साथ इसने इतना करा है, कल को किसी और के साथ भी होगा। और अगर कोई पुलिस प्रशासन कल कार्रवाई नहीं करता है या उनको पकड़ता नहीं है और उनके अरेस्ट नहीं करता और उनके ऊपर FIR नहीं करता है तो कल मैं DC ऑफिस पे सरेआम अपने आप को आग लगा लूंगा। सुना आपने हर्ष ने क्या कहा। अब आपको दिखाते हैं वो वायरल वीडियो जो अब पुलिस के पास भी है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। वीडियो में एक आदमी को पीटने वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनके पड़ोस के व्यापारी ने बाहरी राज्यों से बाउंसर बुलाए, जिन्होंने उनके साथ बंदूक की नोक पर मारपिटाई की, जिसमें एक भाई को गंभीर चोटें आई है। पुलिस ने दूसरे पक्ष के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद मामला शिकायतकर्ता के खिलाफ ही दर्ज किया गया, क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक निहत्थे को 2 से 3 लोग बुरी तरह से पीट रहे हैं। असल मामला पुलिस की छानबीन में ही सामने आएगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो को। उधर HP 24/7 चैनल के रिपोर्टर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनमोहन सिंह के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन की जा रही है। वायरल वीडियो की सत्यता को परखने के उपरांत ही कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसमें जो अजय यादव है वो उन्हीं बाउंसर्स का साथी था जिसके साथ भी मारपीट का जो एलिगेशन लगा रहा है। तो सब चीजों को जो वीडियो जो चल रहा है उसकी वेरेसिटी चेक कर रहे हैं कि उसका सोर्स को हम पता कर रहे हैं कि वो कहाँ से आया है और उसकी ऑथेंटिसिटी को एक बार जब चेक कर पाएंगे तो उसी हिसाब से अगर उस स्टेटमेंट से मिलता होगा और वो घटना का सचमुच में वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, ये सच में घटना की वीडियो होगी, तो अकॉर्डिंगली हम उसको केस में अपने में लेंगे और उसी हिसाब से आगे कार्यवाही करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार आपको ले चलेंगे हमीरपुर।